इतना अच्छे से 4 भी गाड़ी बदल दिया हूँ, जो कि एक ठो साइकिल लेने के लिए हमारे पास औकात नहीं था। ये रिएक्शन देता है। और मैं अपने गुरु का बात मानने और 5 साल में 1 लाख के सर इनकम बताएँ और इतना बढ़िया बताएँ कि हमको इतना अच्छे से दिमाग में धँसा। अब बोले कि ना एक्टिव इनकम, पैसे की इनकम। हम कहे कि भाई एक्टिव इनकम, पैसे की इनकम ये कैसे होता है? क्योंकि मैं कभी न पढ़ाई इसका किए थी, पढ़ाई में भी तो ऐसे नहीं बताया जाता है कि पैसा का इनकम इधर है, एक्टिव इनकम इधर है। तो मैं एक्टिव इनकम, पैसे की इनकम के बारे में जानबे नहीं करती थी। तो हमको पता चला कि सर बोले कि देखिए, एक एक तरफ एक्टिव इनकम में बहुत सारे लोग लगे हैं, 95% लोग एक्टिव इनकम में हैं। और जिधर पैसा है, उधर लोग ना लगा है। क्योंकि 5% लोग पैसे की इनकम में है और 95% लोग एक्टिव इनकम में है। एक्टिव इनकम में सर बताएं, एक्टिव इनकम में क्या-क्या आता है? पहला नौकरी, दूसरा मजदूरी, तीसरा छोटा-छोटा बिज़नेस और चौथा बिज़नेस और निवेश। क्योंकि एक पैसे से पैसे कमाना, निवेश होता है। और दूसरा कि पैसा को खर्च करना और लगा के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ उसमें पैसा कमाना, वो भी बिज़नेस के श्रेणी में आता है। लेकिन पैसा रहेगा तो न बिज़नेस करिएगा। सर इतना बढ़िया बताएँ कि ये 4 दिशा में लोग फँस गया है और 4 दिशा में लोग जीवन जी रहा है। और सही वास्तव में बात है कि यही चारों दिशा में लोग जी रहा है। पहला नौकरी, दूसरा मजदूरी, तीसरा छोटा-छोटा व्यवसाय, बिज़नेस सारे लोग लगा है। क्योंकि इस तरीके से अपने जिंदगी को वो ढो रहा है, केवल ढो रहा है और दाल रोटी केवल चल रहा है उसका। तो हम भी सोचे कि यही तो सारे लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। पहली बार मैं ऐसे सुनी थी। बोले कि एक पैसा का इनकम भी आता है रिएक्शन श्रेणी में। एक पैसे से पैसे कमाना, वो भी एक क्योंकि वो पैसे की इनकम है। लेकिन जिसके पास 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख पूंजी रहेगा, वही पैसे से पैसा कमा। लोगों को मौका और मिला हुआ है ओनली फॉर रिएक्शन। पैसे की इनकम है, पैसे की इनकम है। इसमें पूंजी बहुत छोटा लगता है, 12,000, 13,000, 14,000, 3,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पैसा का इनकम है। और इसमें क्या होता है कि सिस्टम बराबर पैसा, सिस्टम बनाना पड़ता है। और जब ये चारों पांचों दिशा में लोग लगा हुआ है, एक्टिव रहेगा। ये पर सर बोले कितना कर सकता है? 500, 1,000, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। और पैसा जब आएगा भी, अगर एक दिन भी नहीं जाएगा मजदूरी करने, तो पैसा 1 रुपए भी नहीं आएगा। वास्तव में सही बात है, क्योंकि हमारे भैया लोग भी ड्यूटी करते थे। और सर बोले कि नौकरी, नौकरी क्या है? नौकरी है कि जैसे चूहा रोटी के लालच में घुस गया, इस तरीके से नौकरी होता है। प्राइवेट घर जैसा नौकरी होता है। या तो प्राइवेट घर में रहिए या तो नौकरी करिए। बोले वाह रे, क्या बात है सर, तो इतना अच्छे से बता रहे हैं। हम इतना मन लगा के सुने रहे थे। बोले कि प्राइवेट नौकरी घर जैसा होता है और एक दिन धक्का मार के 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं और बड़ा-बड़ा बीमारी हावी हो जाता है। वास्तव में सही बात है। टेंशन से बहुत सारा बीमारी हो जाता है। इतना टेंशने रहता है, ना नौकरी में, ना अपने बच्चों को समय दे सकते हैं, ना पत्नी के समय दे सकते हैं, ना घर में के समय दे सकते हैं। तो टेंशन तो लगा ही रहता है कि अभी ऑफिस बंद हो जाएगा, 8 बजे चलिए। जल्दी जल्दी खाने का भी समय नहीं मिला है, नौकरी में ऐसा हाल है। और सर बोले कि एक बिजनेस भी होता है, जो कि 1,50,000 में लोग करता है लगा के पूंजी। और एक्टिव रहता है, समय देना पड़ता है, समय बराबर पैसा आता है। जब एक्टिव रहेगा तो पैसा आएगा, जब शटर खोलेगा तो पैसा आएगा। आने का चांस नहीं रहता है। 3 साल, 2 साल उसमें भी कस्टमर को बनाना पड़ता है, समय से खोलना पड़ता है और एक्टिव रहना पड़ता है। उसमें क्या है, अगर 10-5 लाख का पूंजी लग रहा है, तो 12 बजे, 10 बजे समय पे दुकान खुला रहेगा। क्योंकि अपने बच्चों को भी समय उसमें भी नहीं दे पाएँगे। क्योंकि ऐसा है कि 8 बजे दुकान खोलिए तभी तो कस्टमर आएँगे। सब इतना बढ़िया बताएँ कि यही सब एक्टिव इनकम में है। एक पैसे से पैसे कमाना, वो भी
बिजनेस के श्रेणी में आता है। जिसके पास 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 80 लाख पैसा रहेगा, वो जैसे एजेंसी का कारखाना खोल दिया और बाइक का एजेंसी का सबका खोल दिया और उसमें पैसे से पैसे कमाना ये रहते थे। बोले तू नई है? हम कहे हाँ सर हम नए आए हैं। बोले कि तुम क्या करती है काम? हम बोले कि सर हम क्या काम करते हैं कि हमको आजीविका मिशन में काम करते हैं। बोले आओ आजीविका मिशन में महिला सशक्तिकरण? हम कि हाँ सर। बोले कि अच्छा तू महिलाओं को काम करती है, महिलाओं से ही फील्ड में ही ना काम करती है? हम बोले हाँ। बोले कि तुम इसमें पैसा कमाना चाहती है? बोले हाँ सर, हमको तो समझ में आ गया। बोले कि अगर देखो तुम पैसा कमाना चाहती है ना, तो हमको क्या है कि तुम जो बाहरी दुनिया में लगी है ना, वो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो से तुमको सीखना पड़ेगा। जैसे बसंती दीदी है ना और अंतेश भैया, संगीता दीदी बोले कि जैसे ये दीदियाँ हैं, इस तरीके से पैसा कमा रही हैं सीख-सीख के, तो उसी तरीके से हूबहू जो कहेंगी उसी को तुमको मानना पड़ेगा और तुमको आ सकता है। तू सपना लिख के टांगना ना, पूरा होगा तेरा, आएगा। लेकिन हाँ, तुमको केवल सीखना पड़ेगा और ज़ूम मीटिंग में और सेंटर मीटिंग में, बड़ा-बड़ा मीटिंग में अभी आना पड़ेगा। सीखने के लिए आना पड़ेगा ना, क्योंकि सीखने के लिए कहीं भी जाओगी तो सीख-सीख के काम करेगी तभी तो आगे बढ़ सकती है तू। और ज़ूम में 6 बजे सुबह का मीटिंग में हमेशा आना पड़ेगा। शाम के 7 बज के 45 मिनट पर यूएसबी मीटिंग होता है, उस पे आना पड़ेगा। दोपहर का भी मीटिंग होता था उस समय पे, बोले उसमें भी तुमको 11 बजे से आना पड़ेगा। बड़ा मोबाइल है ना? बोले हाँ सर। बोले इसी तरीके से तुमको सीख सीख के काम करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें हमको करना क्या पड़ेगा? बोले कि देखो तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें प्रोडक्ट तो तू ले ही रही है, खा रही है, रिजल्ट मिला है कि नहीं? हम बोले हाँ सर हमको मिला हुआ है। बोले कि तुमको जब रिजल्ट मिला है तो तुम क्या करो कि 5,000, 6,000 जितना तुम्हारे पास पैसा है, 3,000 भी कर सकती है, लेकिन 5,000, 6,000 का भी सामान लेके और लोगों को अपना हर आइटम रखा करो। यही होता है कि दुकान अगर इंसान खोलता है दीदी, तो उसमें 50,000, 1 लाख पूंजी लगाता है और तुम्हारा कितना लग रहा है? केवल 5,000 ही लग रहा है। बहुत अच्छा मिशन है। इतना अनलिमिट पैसा है, जितना चाहो उतना कमा सकती हो तुम। हम बोले कि तब बहुत अच्छा है। बोले कि बोले सर कि 5 साल, 3 साल तू समय दे देगी? बोलो देगी तब बताना, नहीं तो बाहरी दुनिया तेरे लिए है। बोले हाँ सर हम 5 साल समय देंगे। शुरुआत किए हैं तो अंत हम ही करेंगे। बोले कि सही है, बोले करेगी? हम बोले हाँ सर हम काम करेंगे। हमको समझ में सर के बतिया बहुत आ गया। बोले तू करेगी ना तो जनरेशन टू जनरेशन पैसा है। तो इसमें करना क्या है कि तुमको ये प्रोडक्ट रखना पड़ेगा और रख के और बातचीत करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। 120 लोगों का कॉन्टेक्ट बनाओ और सीखो। सीख सीख के आगे बढ़ना है तुमको। बोले हाँ हम करेंगे। फिर हमको क्या हुआ कि बोले कि आज तुम ले सकती है प्रोडक्ट? हम कहा हाँ। हम कहा कि 5,000 का प्रोडक्ट ले लिए। लेके जब अकेले में जाते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं दीदी कि अब हमको कुछ हो जाए ना। कहा कि इतना बढ़िया मीटिंगें सुनी थी, उठक-बैठक नहीं किए थी शुरुआत में। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे हस्बैंड से पूछब सलाह लेब, लेकिन हम किससे भी ना पूछे, क्योंकि हमारे हस्बैंड बताएँगे क्या? गरीबी के सिवा में दलदल में बाहरी दुनिया में जो दिख रहे हैं वही बताएँगे। तो बहुत लोग कहते हैं ना, अरे अभी नहीं, हम पूछेंगे तब। हम ना किससे भी सलाह लिए, ना लड़के से, ना हस्बैंड से। हम कहा कि ये ना सर का जब बात मानेगी, जब देखे ना कि जीरो से सफल सफल बन चुके हैं और गुरु बता रहे हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं अच्छा ही बता रहे हैं हमारे लिए। अरे थे और हस्बैंड है, वो इतना हमको मजाक उड़ाए, कहने लगे कि बाप रे बाप! बोले कि वाह रे डॉक्टर साहब! अब लड़का बोला वाह डॉक्टर साहब! अब तो एमबीबीएस डॉक्टर आपके लिए तो खत्म हो जाएगा मम्मी, दुनिया में नहीं रहेगा। काहे कि इतना तू प्रोडक्ट ला रही है, अब किसको बात बताने जाएगी? ये डॉक्टर बन जाएगी का?
अभी तो काम कर रही थी आजीविका मिशन में, अब तो डॉक्टर ही काम करेगी। हम बोले कि ना, हमको डॉक्टर वॉक्टर ना बनना है, लेकिन हाँ, इस प्रोडक्ट में इतना अच्छा है ना प्रोडक्ट, कि इतना बढ़िया हमको फ़ायदा किया था, इतना अच्छे से हम द दवा भी खा रहे थे, तो लेकिन हमको 4-4 हज़ार का दवा खा रहे थे, तो हमको नहीं फ़ायदा करता था उतना। जलन मेरा सही हुआ, थकान सुस्ती था, टटनी हाथ-पैर में, झिनझिनी कमर में दर्द था, मेरा स आराम हो गया है। हम लोगों को बता-बता के हम यहाँ पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमा नहीं सकते हैं, छाप सकते हैं। वो लड़के लोग इतना हँसने लगे ना, वाह! वाह! क्या बात है मम्मी, तू कैसे छापेगी? क्या मशीन बन जाएगी क्या? हम बोले कि नहीं, मशीन नहीं बनेंगे। काहे कि दीदी के 80,000 आता है। हमारा लड़का कह रहा है, खाली सब फेक है मम्मी, किसी का पैसा-वैसा नहीं आता है। तुम काहे पगलाई हो? हम कहे कि हम पगलाए नहीं हैं, हम रियल सुने हैं बेटा, ये जनरेशन टू जनरेशन पैसा देगा, एक्टिव इनकम ना है, पैसे की इनकम है, और हम यहाँ से काम करके पैसा कमा सकते हैं, सीख-सीख के आगे बढ़ सकते हैं। बोले हाँ, जाओ सीखो ना, देखते हैं कि कितना पैसा आवेगा। इतना पागल हो तुम, कि 5,000 का तुम प्रोडक्ट काहे लिए लाई? ये सब का करेगी? हम कहे कोई सुनेगा ना ना तो सब खा जाएँगे। काहे कि 4,000 का खा ही रही थी, इसको भी खा जाएँगे, कोई टेंशन ना है। काहे कि प्रोडक्ट है कि हीरा है, हमको समझ में आ गया। बोले कि अच्छा, अच्छा तो खा जाओ, सब खा जाएगी। हम कहे हाँ, हम सब खा जाएँगे। बोले कि हमको आईटीआई करना है मम्मी, तुम पैसा दो, तुम पैसा अनर्गल फेंक रही है। हम बोले फेंक रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। ऐसे डॉक्टर के पास भी हमारा पैसा अनर्गल फेंका ही जाता था। कहीं से कहीं हम मजदूरी से लाते थे, वहाँ डॉक्टर को फेंकते थे। वहाँ तो आप लोग स्टेप नहीं करने गए, वहाँ तो बोलने नहीं गए, यहाँ पे आप बोलने जा रहे हैं, जाने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। बोले कि हाँ, तुम करो जो करना है, ये सब कंपनी के चक्कर में पड़ गई है, कुछ होगा ना। हम बोले कि कोई दिक्कत ना है। फिर दीदी का फ़ोन आता है, दीदी का फ़ोन आता है, दीदी बोलती है, "पहुँच गई दीदी?" हम बोले, "हाँ दीदी, हम पहुँच गए।" आपको जो है महसूस ना पड़ेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। और ऐसे भी इंसान रिएक्शन वाले को ही पागल बोलते हैं, क्योंकि सारे लोग, तभी तो लोग सफल हो रहे हैं। तो वो कहें कि हम सहेली को फ़ोन किए, उसका सुखिया है, ये कैसे ऐसे हुआ है? काहे कि हमको बाहरी दुनिया का दिमाग हम लगा रहे थे। एक्टिव इनकम का जो पैसा आता है, तो दीदी कह रहे हँस के कि दीदी, ये आपका छोटा-सा पैसा आया है खाने-पीने से। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर के पास आप 4,000 का दवा खा रहे थे तो पैसा आ रहा था? हम बोले कि ना दीदी। बोले कि तो आपका बताइए, इसमें खाने-पीने से इतना पैसा आया है, तो यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत बड़ा इनकम है। आपका सिस्टम जब बन जाएगा ना, तो इतना बड़ा पैसा आएगा ना कि आप रख नहीं पाइएगा। दिल से लगाइए। बरगद देखे हैं, बिया बहुत छोटा होता है और कट्ठा उसी का हो जाता है। इस तरीके से एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाइएगा। इतना पैसा आएगा ना, पहले सीखिए। अब पैसा मत देखिए, पैसा भूल जाइए साल 2 साल कि पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई मतलब ना है। केवल आप प्रोसेस और पालन करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, और आपको चलना है, सीखना है। पहले सीखना है आपको। पहले सिस्टम कहाँ होता है? दीदी बोली कि सिस्टम बताएँ क्या होता है? अपना पीवी 3500 करना है आपको। हम बोले 3500, और शुरुए में हम 11,000 12,000 का प्रोडक्ट लिए। हम बोले हाँ, 3500 मैंने तो उतना पैसा मेरा बोले कि ऐसा ही करना है, सब आपको सामान रखना है, क्योंकि 10,000 12,000 का सामान नहीं रखिएगा, तो आप बिजनेस करने आई है 2 लाख 1 लाख का, अगर सामान नहीं रखेगी, तो उस समय पे मेरा पैसा देखिए, बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं ना, हम निगेटिव नहीं हुए हैं, अब बहुत फील्ड किए हैं। बोले कि सुनिए, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लोगों से हाल चाल कांटेक्ट बना बना के, 2-3 लोगों से बात करके करके फील्ड में जाना पड़ेगा, एकदम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नई हैं आप। प्रोडक्ट को यूज करिए, प्रोडक्ट बोलेगा, आप ना बोलिएगा। इतना हम खाते रहे, 6-6 ठो स्पूना खा लेती थी। जब देखती थी कि भैया लोग एक-एक ठो बार एक ये पूरा डिब्बे खोल के खा रहे हैं। हम बोले हाँ, ऐसे तब खाते हैं तो हमको भी फल फ्रूट खाना है। इस तरीके से हम 5,000 10,000 का प्रोडक्ट लेती थी, कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। बोले कि टिकट, सबसे छोटा टिकट है दीदी इस मिशन में,
आप होंगे धीरे-धीरे हम लोगों का क्या हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि सारे परिवार लग जाइए मिशन में, ना कि एक लोग धीरे-धीरे चलते रहिए, ऐसे नहीं। और इस तरीके से हम धीरे-धीरे क्या हुए कि मैं ₹75 से उठ के अगले महीने में हमारा 500 आ गया, 500 से 1200, 1200 से 1500, ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा पैसा बढ़ता चला गया। हमको बहुत मनोबल लगा, अरे वाह! कितना बढ़िया है मिशन। हर 10 के पैसा आता है। अब देखिए मिशन में देखिए, पैसा के लिए हमको कहना नहीं पड़ रहा है। हमको बहुत खुशी यही मिलता था कि हम पे फ़ोकस दीजिए, काम करिए, सिस्टम बना के सीख-सीख के और पैसा आ रहा है से आ रहा है। तो इस तरीके से समय हो जा रहा है तो पैसा आ जा रहा है। तो हमको पैसा के एकदम कहना नहीं पड़ा। बहुत लोग अकबका जाते हैं, "अरे! खतबा में कब आई?" अरे दीदी आवेगा ना, सिस्टमवा तो बनाइए 5 साल, 7 साल। बहुत सारे लोग नए में आते हैं ना, यही पे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि शुरुआत बहुत कठिन होता है ना और अंत बहुत अच्छा होता है।